हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। तो आप सभी क्लास में जुड़ जाइए, क्लास की शुरुआत करेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत की बेहतरीन शुरुआत होगी। तो आप सभी एक बार फटाफट से जुड़ जाएंगे क्लास में, क्योंकि क्लास की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। एक बार आप सभी के सभी लोग जल्दी से आएंगे क्लास में और क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद साथियों। एक बार जल्दी से आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत को। प्रतिशत की शुरुआत मैंने पिछले 2 क्लास में कर दी है। प्रतिशत के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो आगे आने वाले 5-6 चैप्टर्स का जो जड़ होता है, जैसे कोई पेड़ होता है, पेड़ का जो जड़ होता है वो जड़ है ये 5 चैप्टर्स का। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CI, SI, मिक्सचर एलिगेशन भी आप कह सकते हो। ये 5-6 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट परसेंटेज पे डिपेंडेड है। और परसेंटेज किस पे डिपेंडेड है? तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कितना बेहतर आप बदल सकते हैं उस पे डिपेंडेंट है। और वो चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि परसेंटेज को आप कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं। बेसिक परसेंटेज क्या होता है वो मैंने आपको लिख करके बता दिया है। वो चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अगर ये सब क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ और क्लास को शुरू करूँ। इससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा। मैं एक बार चेक करूँगा कि पिछली क्लास की चीज़ें आपको याद है कि नहीं है। अगर मैं आपको दे दूँ 616 सही 2/3%, और मैं पूछूं कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा, ये बताइए। 616 सही 2/3% अगर मैं आपको दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा तो बताइए। ये पहले क्लास का एक रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा, कि मुझे कंफर्म हो जाए कि आप घर पे पढ़ते भी हैं या बस यहाँ पे आते हैं और क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। चलिए, इसका जवाब बताइएगा आप लोग क्या होगा। सबका आना चाहिए, सबका जवाब आना चाहिए। और किसी का नहीं आया ना तो फिर से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी आ चुके हैं। एक बार सेशन को ना शेयर कर दीजिएगा। एक बार शेयर कर देंगे सेशन को, सभी लोग एक बच्चे को शेयर कर दीजिए। कम से कम हम लोग को 1K प्लस रखना है इस क्लास को। लाइव में हमारे स्टूडेंट कितने होने चाहिए? तो 1000 पार होने चाहिए। ये कैसे पॉसिबल होगा? तो आपकी हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये आपकी केवल नाम आपका ग्रुप डी है या फिर MTS है, लेकिन ये क्लास जो है आपकी किसी भी एग्जाम के लिए 100% कवर करेगी। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आनी चली जाएगी। देखिए, यहाँ पे जवाब आ रहा है, 2 जवाब आ रहे हैं। एक 20/3 भी आ रहा है और एक आ रहा है आपको 37/6 भी आ रहा है। 20/3 भी आ रहा है और 37/6 भी आ रहा है। 20/3 वालों को ना मतलब जाके पढ़ो, पहले कुछ भी कर देते हो। आपने क्या किया 20/3 वालों ने? आपने ये 2/3 देखा, 2/3 लिख दिया, और प्लस में ये 6 देखा तो 6 लिख दिया। 6 18 2 20/3। ये गलत है। ये कब बताया मैंने? ऐसे बताया आपको? बिल्कुल नहीं बताया। तो ये आपने कर दिया, अपने मन से कुछ भी कर देते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे। मैंने आपको बताया भी था, कितना प्यार से मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दिया हुआ है कि 616 सही 2/3% दिया हुआ है तो डायरेक्ट बना सकते हो। फिर भी चलो मैं तोड़ देता हूँ एक बार। 600% अब प्लस में 16 सही 2/3%। इसका फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, 100 से डिवाइड कीजिएगा 6 आएगा। और ये तो बेसिक फ्रैक्शन परसेंटेज है, तो आपको पता है कि 1/6 होता है। चाहे तो इसको अलग से तोड़ करके देख लीजिए। अगर आपको डाउट हो रहा है तो 16 48 और 2 क्या होगा 50। अब 50 बटे में क्या होगा 3, 50/3। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में क्या होगा 100 होगा। 100 50 से एक बार में, 50 से 2 बार में 1 बटे क्या आ गया 6। तो इसका परसेंटेज का इसको हमने क्या लिखा था? तो 16 से 2/3% का मतलब क्या हो गया इतना। इसका फ्रैक्शन क्या आ गया 1/6 आ गया। तो 6 के 36 और 36 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 37, और 37 बटे क्या होगा 6 आपका जवाब होगा। तो आपने जो किया ना 20/3, मतलब आपने गुस्सा दिलाया, ठीक है, कि आप घर पे पढ़ते नहीं है। इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस कराई थी मैंने आपकी। अब मुझे उम्मीद था कि आप गलत नहीं करेंगे, लेकिन आपने गलत कर दिया, ठीक है। आप लोगों ने क्या कर दिया? गलत कर दिया। ये फिक्स टाइम तो है आपका 11:30 में, 11:30 पे आपकी क्लास डेली होती है।
ये इसकी क्लास की टाइमिंग अभी शायद आधे घंटे ही है, लेकिन ये क्लास जैसे आपका CHSL का एग्जाम जो है ये अक्टूबर में ही खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा तो इसकी टाइमिंग जो है 1 आवर कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ आ गया हो तो मतलब अब आज मैं नहीं कराऊंगा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा दी मैंने आपको। अब डायरेक्ट हम लोग आज क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए, क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे, इसका जब आप 20/3 लिखेंगे तो फिर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसका जवाब आपको 37/6 देना चाहिए था। पिछले 2 क्लास में मैंने यही चीज आपको बताया था, लेकिन आप गलत कर देते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, इस क्वेश्चन पे आते हैं और शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन को करने से पहले ना, पहले क्वेश्चन को, चलो मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूँ और वहाँ पे मैं आपको 2-3 तरीके बताऊँगा, और उस 2-3 तरीके में आपको सबको नहीं पढ़ना है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं कन्फर्म करूँगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, परसेंटेज यहीं से शुरू होता है इस क्वेश्चन से। अगर हम भाषा की बात करें तो परसेंटेज कहाँ से शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है। तो ये भाषा वाला क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन से हम क्लास की शुरुआत करेंगे और इसको बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आसान है लेकिन आपको बहुत कुछ सिखाएगा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को बस करना नहीं हमको, इस क्वेश्चन को अभी 1-2 क्वेश्चन हम सीखेंगे। जब आप सीख जाएंगे तो करते रहिए जितना करना है क्वेश्चन। चलिए एक बार क्लास को शेयर कीजिए, कम से कम एक बार शेयर कीजिए, एक बच्चे को शेयर कर दीजिए। मतलब शेयर करने में कंजूसी करते हो आप, ये आपके तरफ से जो ना हमारे लिए मोटिवेशन होता है। जैसे हम आपको पढ़ा करके अपनी बातों से आपको मोटिवेट करते हैं, आप हमें शेयर करके, लाइक करके, आंसर का जवाब, क्वेश्चन को सही बना करके हमें मोटिवेट करते हैं। जब आप क्वेश्चन का जवाब सही देते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि चलो बच्चों को ना कुछ समझ में आ रहा है, इनमें कुछ बदलाव हो रहा है, तो हमें अच्छा लगता है। जब आप शेयर करते हैं तो भी अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा कब लगता है, जब आप क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही देते हैं। सच कह रहा हूँ, उस टाइम बहुत अच्छा लगता है कि लगता है कि हाँ हमने कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, आपने कुछ समझा हुआ है चीज़ों को। चलिए अगर आप शेयर ना भी करें लेकिन क्वेश्चन का जवाब सही करने की कोशिश कीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन को जो है ना, पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है और इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे। ये देखिए, इस क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। 100 मान के भी बना सकते हैं, x मान के भी बना सकते हैं, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ करके भी बना सकते हैं। परसेंटेज को जो फ्रैक्शन में हम तोड़ते हैं तो उसको आप रेशियो मेथड भी कह देते हैं। ठीक है, उसको आप क्या कह देते हैं, रेशियो मेथड भी कह देते हैं। ठीक है, तो हम 3 तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं भी यहाँ पे 2 तरीका आपको बताऊंगा और दोनों में बताऊंगा कि कौन सा तरीका आप आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहले आप x मान के अगर आप बनाना चाहते हो तो एक बार देख लीजिए, लेकिन x मान करके क्वेश्चन को आप बिल्कुल नहीं बनाएंगे। पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या रहा है। किसी संख्या में उसको 16 से 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है ये बताना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास कोई संख्या है, ये संख्या आपको पता नहीं है। ये संख्या, कोई भी संख्या आपके पास स्टार्टिंग में होती है उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल नंबर कहते हैं। अगर आपके पास कोई संख्या है उसको प्रारंभिक संख्या कहेंगे, ओरिजिनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो आपके पास कोई संख्या, ये पता नहीं कि क्या है, तो इस संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। इसको क्या मान लिया, x मान लिया। अब इस x में इस संख्या का, ओरिजिनल संख्या का हमने क्या किया, इतना % जो है निकाल कर किस में जोड़ दिया। तो जब इस संख्या का मतलब कि x का कितना निकालेंगे, 16 सही 2/3% निकालेंगे। तो 16 से 2/3% का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको पढ़ाया था 1/6। तो यानी जब हम इसका निकालेंगे 16 से 2/3% तो क्या आएगा, x/6 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/6, x/में क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो जब इस संख्या का 16 से 2/3% निकालेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो जोड़ दिया हमने, ये कितना हो गया, x/6 हो गया। अब जैसे इस संख्या में कुछ जोड़ेंगे, जैसे इस संख्या में कुछ भी जोड़ेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब बदलने के बाद ये संख्या क्या हो जाएगी, फाइनल संख्या हो जाएगी, अंतिम संख्या हो जाएगी। इस संख्या को क्या कहेंगे, फाइनल संख्या। और जोड़ने के बाद जो संख्या बन रही है वो संख्या कितनी हो जाती है, 4956। अंतिम में संख्या कितनी हो जाती है, अंतिम संख्या है, तो ये फाइनल संख्या कितनी हो जाती है, 4956 हो जाती है। अब इस इक्वेशन को ये समझाने के लिए था आपको, आप चाहे तो इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको बातें समझ में आए कि क्वेश्चन पहले है क्या, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 6x अब प्लस में x, तो ये क्या हो जाएगा 5x, अपॉन में क्या हो जाएगा 6, अब बराबर में क्या हो गया 4956 हो गया। अब 5 से आप क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं।
सॉरी 6x अब प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x, 6 अब प्लस एक्स तो 7x हो जाएगा। 7 से काटिएगा तो 7 सत्ते 49, अब डिवाइड नहीं होगा तो 0 जाएगा, और 7 अठे क्या होगा 56। 7 सत्ते 49, अब डिवाइड नहीं होगा तो 0 जाएगा, और 56 यहाँ पे है तो 7 अठे 56। तो x बराबर क्या आ गया, तो x बराबर आ गया 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 6 अठे 48, 48 और 6 सत्ते 42, 42, यानी 4248 आपका क्या आ गया, जवाब आ गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ गया, 4248 आ गया। एक ये तरीका था कि आप x मान के क्वेश्चन को आराम से बना सकते थे, ठीक है। लेकिन इस चीज को बस आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि ताकि आप पहले से करते आ रहे हैं, इसको भी हम ऐसी इस मेथड को भी यूज करते हैं, लेकिन अभी नहीं करते हैं। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही बेहतरीन मेथड बताने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में करेंगे, बिल्कुल फटाफट आंसर करेंगे। उसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन जब तक ये चीज आपके दिमाग में चलेगा नहीं ना, तब तक फिर आपको मजा नहीं आएगा। मैं चाह रहा हूं कि पढ़ के आपको मजा आ जाए। अब देखिएगा, वेट कीजिएगा, आराम से वेट कीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको टाइम लूंगा, अच्छा खासा टाइम लूंगा, और एक क्वेश्चन को बनाने के बाद आप 100 क्वेश्चन करेंगे 2-2 सेकंड में। आपको मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो पहले चीजों को आप समझिएगा। ये समझ लिया आपने, ये आपका क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज यहाँ पे समझ लेना है। इस जगह से आपको बस 2 चीज समझना है कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में नंबर होता है उसको हम ओरिजिनल संख्या कहते हैं, और जब हम कुछ में कुछ जोड़ देते हैं तो संख्या बदल जाती है, और जब बदल जाती है तो संख्या क्या कहलाती है, अंतिम संख्या कहलाती है, फाइनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइनल नंबर। तो ये आपकी प्रारंभिक संख्या हो गई, ओरिजिनल संख्या, और ये अंतिम संख्या हो गई, ठीक है। ये अंतिम कब बनी, जब इसमें हमने कुछ जोड़ा। क्या जोड़ा, तो इस संख्या का इतना % जोड़ दिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आपने देखा कि आपने यहाँ पे ओरिजिनल संख्या क्या माना था, अभी आपने माना था ओरिजिनल संख्या आपने क्या माना था, x माना था। जब आपने x माना तो x की वैल्यू आपने निकाला, तो आपका आंसर आया। अगर आप इसको y मानते हैं तो y की वैल्यू निकालेंगे। अगर आप अपना नाम मानते हैं, राम मानते हैं, तो राम की वैल्यू निकालेंगे। अगर आप इसको 1 मानते हैं तो 1 की वैल्यू निकालेंगे। अगर आप इसको 100 मानते हैं तो 100 की वैल्यू निकालेंगे। कहने का मतलब है कि मानने का कोई कंडीशन नहीं होता, आप कुछ भी मान सकते हैं। x मानते हैं तो y भी मान सकते हैं, राम भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जो मानेंगे उसकी वैल्यू निकालेंगे, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो कहने का मतलब है कि मैथ में जो है आप कुछ भी मान सकते हैं। मानने के लिए, लेट करने के लिए आप हमेशा स्वतंत्र हैं। आपको मन करे तो आपने मान लिया कि ओरिजिनल संख्या x है, मन किया तो y मान लिया, मन किया तो राम मान लिया, मन किया तो 1 मान लिया, मन किया तो आपको 100 मान लिया, मन किया तो आपने 5 मान लिया। लेकिन जो मानेंगे उसका वास्तविक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतनी बातें समझ में आई कि आप कुछ भी मान सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब इसका दूसरा तरीका यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस परसेंटेज को उठाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। अब ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब इसी को एंड में मैं आपको और छोटा करके बताऊंगा, जिसको आप फॉलो करेंगे, बनाएंगे। तो समझिएगा प्यार से इस चीज को। यहाँ पे आपको मैंने दे दिया 16 सही 2/3% दे दिया। इसका फ्रैक्शन आपको पता है 1/6, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको समझ रहा हूं कि आपको ये पता है। अगर नहीं पता है तो जाके पहले का 2 क्लास जरूर देखना, नहीं तो पूरा चौपट कर दोगे आप क्लास को। जितनी बेहतरीन मैं लेके चल रहा हूं, कनेक्ट करके चल रहा हूं, क्योंकि लाइफ में कभी भी आपने मैथ नहीं पढ़ा है तो भी आपको मैथ 100% आएगा, किसी भी एग्जाम के लिए आएगा। अब यहां पे जो है ये आपको समझ में आ गया। तो हमने ओरिजिनल संख्या क्या माना था, तो हमने ओरिजिनल संख्या x माना था इसके पहले। इस बार हम ओरिजिनल संख्या क्या मानेंगे, इस नीचे वाले को। नीचे में जो भी दिया हो उसको आप मान लो ओरिजिनल संख्या। तो हमने 6 को क्या मान लिया, ओरिजिनल संख्या मान लिया। अब इसको 6 को ओरिजिनल माना तो इसका ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे पास ओरिजिनल संख्या है, इस संख्या का इतना % निकाल करके इसमें जोड़ना है। तो आपको मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में, याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे मैंने बोला था कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 5 का जब हम 20% निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैंने आपको दे दिया 25%, तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, जब 4 का 25% निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैंने आपको दे दिया 40%, तो 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, 5 का जब हम 40% निकालेंगे तो 2 आएगा। नीचे वाले का इतना % ऊपर वाला होता है, नीचे वाले का इतना % ऊपर वाला होता है, नीचे वाले का इतना % ऊपर वाला होता है। तो जब हम 6 का इतना % निकालेंगे, इतना %, ओरिजिनल संख्या का इतना % निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 आ गया। अब 1 को हम इसमें जोड़ देंगे, 6 को इसमें जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ये समझ में आ गया। तो आपका ओरिजिनल संख्या आपने क्या मान लिया, तो आपने 6 मान लिया। और ओरिजिनल संख्या में क्या जोड़ना है, तो इतना % जोड़ना है। तो इसका इतना % क्या होगा, 1 होगा। जैसे आप इसमें 1 जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 7 क्या हो गया, कुछ जोड़ने के बाद ये फाइनल संख्या हो गया। तो हमें पता चल गया कि अगर ओरिजिनल संख्या हमारा 6 है
तो फाइनल संख्या क्या होगा 7 होगा। और इसी 7 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 4956 दिया हुआ है। तो आप इस तरह ना लिख करके डायरेक्ट आप यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखने आपको समझ में आ गया। तो ये ओरिजिनल संख्या ये है, तो फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल 1 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा 7 हो जाएगा। और इस 7 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 7 यूनिट की वैल्यू रियल में कितना है, जिसको हम 7 समझ रहे हैं वो रियल में कितना है, तो 4956 है। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे डिवाइड कर देंगे तो 4956, अब बटे में क्या हो गया 7, बटे में क्या हो गया 7, इसीलिए हमको ओरिजिनल बताना है, 6 की वैल्यू बताना है, 6 की वैल्यू बताना है, तो 4956 और इंटू में क्या हो गया, नीचे में क्या हो गया आपका 7 हो गया, और ये क्या जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको कटाइएगा तो 7 से कितनी बार में जाएगा, तो 7 7 49 और 7 8 56, मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 8 48 और 6 7 42। अब देखिएगा ये आपका जवाब आ गया। अब ये इसका कॉन्सेप्ट रहा दूसरा तरीका परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ के बनाने का। अब देखना ये आपको 100% समझ में आया कि नहीं है मुझे बताइए। अब इस क्वेश्चन को करने का मैं 2 सेकंड में तरीका बताऊंगा, आप एंड डायरेक्ट आप यहां से शुरू करेंगे क्वेश्चन को बनाना। पहले अगर ये समझ में आ गया हो तो एक बार कंफर्म कीजिए कि ये समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे किसी बच्चे का कहना है कि सर 1/6 कैसे है, देख लो यहाँ पे आपने शायद कल का क्लास नहीं देखा हुआ, एक बार देख लो, एक बार मुझे कंफर्म कीजिए आप लोग समझ करके कि ये समझ में आया कि नहीं आया। 100%, 99 नहीं, 90 नहीं, 100% आप बताइएगा कमेंट करके। इसको मैं तोड़ दूं, 16 3 48 और 2 क्या हो गया 50, अब बटे में क्या हो गया 3। अब ये क्या है, प्रतिशत है, तो 50 अब बटे में 3, प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे में क्या आता है 100 आता है, 100। अभी 50 से एक बार में, 50 से 2 बार में, 1/, क्या हो गया 3 दूनी 6 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/6 हो गया। ठीक है, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि सर एक बार और रिपीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ दिया, ठीक है। मैंने आपको बोला कि नीचे में जो कुछ भी दिया हो इसको ओरिजिनल संख्या मान लीजिए, प्रारंभिक नंबर मान लीजिए, हमने मान लिया। तो इस ओरिजिनल संख्या में आपको इतना परसेंट जोड़ना है। तो नीचे वाले का इतना परसेंट क्या होता है, ऊपर वाला नंबर, तो इसका इतना परसेंट मतलब कि 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7, और जैसे कुछ जोड़ेंगे तो फाइनल संख्या बन जाएगा, अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या कितनी हो गई 7, तो अगर ओरिजिनल 6 है तो अंतिम 7 हो गई, और अंतिम संख्या यहाँ पे क्या है 4956। तो अंतिम को अंतिम से कंपेयर कर दिया, फाइनल को फाइनल से कंपेयर कर दिया, तो ये फाइनल 7 की वैल्यू दिया हुआ है। तो 1 की वैल्यू क्या है, 7 आम का दाम इतना, तो 1 आम का दाम इतना, अब बटे में 7। तो आपको 6 आम का दाम बताना है। ओरिजिनल आपने किसको माना 6 को, तो ओरिजिनल वैल्यू आपको बतानी है, तो ओरिजिनल 6 की वैल्यू बतानी है, इतना बटे इतना, 1 आम का दाम इतना, तो 6 आम का दाम इतना और इंटू में 6। ठीक है, कटा दिया, आपका जवाब आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे समझिएगा ये चीज मैंने क्यों बताया, इसका रीजन क्या है कि हमको डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाना है। अब इस लाइन को फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया हुआ है इसको मैं क्लीन कर देता हूं, इसको मैं एक बार लिखता हूं। ये देखिए यहां पे क्या दिया हुआ इसको देखते हैं। ये दिया हुआ 49 और ये क्या दिया हुआ 56 और इंटू नीचे में क्या दिया हुआ है 7 और इंटू में क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, इंटू में 6 दिया हुआ है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन को यहां से बनाना शुरू करेंगे। अब कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन में आपको जो भी दिया रहे, ये आपने क्या निकाला, ओरिजिनल नंबर निकाला। ये क्या निकाला, ओरिजिनल नंबर। तो जब भी आपको ओरिजिनल नंबर निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखेंगे, फाइनल संख्या को। ये क्या है, फाइनल संख्या, और इसके बारे में कौन बता रहा है, फाइनल बता रहा है, तो इसके बारे में जो बताएगा वो नीचे आएगा। और जो हमको चाहिए क्या 6 चाहिए, तो 6 हमारा यहाँ पे आएगा। अब इसकी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। जो दिया हुआ उसको यहाँ पे लिखेंगे, अगर हमको ओरिजिनल संख्या चाहिए तो फाइनल संख्या यहाँ पे लिखेंगे, और इसके बारे में जो बताएगा वो नीचे आएगा। और जो हमको चाहिए इसके बारे में जो बताएगा वो यहाँ पे आएगा, और इसके बारे में जो बताएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इसको मैं समराइज कर देता हूं और इसलिए आपकी प्रैक्टिस करा देता हूं। अगर आपको निकालना है ओरिजिनल संख्या, प्रारंभिक संख्या, तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइनल संख्या। ठीक है, और इंटू इसके बारे में जो बताएगा वो नीचे आएगा, यानी फाइनल के बारे में जो बताएगा वो नीचे आएगा, और ओरिजिनल के बारे में जो बताएगा वो यहाँ पे आएगा। और ये कहाँ से डिसाइड होगा, अब आते हैं हम ओरिजिनल संख्या निकालते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है 4900। अब ये बेहतरीन ट्रिक हो गया जिसका कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये ऐसा ट्रिक नहीं है जिसका कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है। अब ये एक ऐसा ट्रिक हो गया जो आप आगे आने वाले लाइफ भर जितनी बार मैथ पढ़ेंगे ना, उतनी बार इसको आप कंफर्टेबल होकर यूज करेंगे, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे 49 की फाइनल क्या दिया हुआ, अंतिम संख्या क्या हो जाती है, तो 4956 हो जाती है, इंटू अब इसके बारे में जो बताएगा नीचे, और जो हमको चाहिए वो यहाँ पे आएगा। जो हमको चाहिए हमेशा ऊपर आता है, और इसके बारे में जो बताता है वो नीचे आता है, याद रखना इस चीज को। अब ये कौन बताएगा, ये डिसाइड होगा यहाँ से,
यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन हमको मालूम है 1/6 होता है, और नीचे वाले को हम हमेशा ओरिजिनल मानते हैं, हमेशा ओरिजिनल। और इसमें जब ये जोड़ेंगे, इतना परसेंट जोड़ेंगे, इतना परसेंट जोड़ेंगे, यानी नीचे वाले का 1 जोड़ेंगे तो फाइनल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फाइनल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो फाइनल क्या हो गया, 7। और 7 किसके बारे में बता रहा है, फाइनल के बारे में। ये फाइनल है तो फाइनल के बारे में 7 बता रहा है, और ओरिजिनल के बारे में कौन बता रहा है, 6 बता रहा है। तो 6 हो गया, 7 से किया, 7 7 49 और 7 8 56, ये हो गया। मल्टीप्लाई किया, 8 6 48, 8 6 48 और 7 6 42, यानी जवाब क्या आ गया, 4248। एक लाइन में आपका क्वेश्चन बन गया। लेकिन इसके लिए मैंने आपको बहुत मेहनत किया, बहुत चीज़ों को बताया। अब इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को बदलेंगे और इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अब चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को बनाइएगा और बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा। ये आपको समझ में आ गया हो, नोट कर लीजिए फटाफट से। अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दूं, यहाँ पे मैंने आपके लिए क्या कर दिया, क्वेश्चन चेंज कर दिया। इसके जगह पे मैंने आपको दे दिया 11 से 1/9%, ये दे दिया। और इसके जगह पे मैंने आपको दे दिया 900 दे दिया। कितना दे दिया, यहाँ पे मैंने आपको 900 दे दिया। यहाँ पे 900 नहीं, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे आप कर दीजिए 2050 कर दीजिए, ठीक है। ये दे दिया मैंने इस जगह पे। अब बताना है कि मूल संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है, जल्दी बताएंगे। आराम से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आधा घंटा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद आपको 2 सेकंड टाइम लगेगा। लेकिन अगर वहीं मैं ट्रिक बताता कि ट्रिक है, तो आप कल भूल जाते, आपको पता ही नहीं चलता कि चलता क्या है। वो ट्रिक आता कहाँ से है, उसका रीजन आपको पता चल गया, लाइफ में भूल भी जाएंगे तो चीज़ों को खुद से डिफाइन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे किसी स्टूडेंट का कॉमेंट आ रहा है कि सर 1/6 कैसे आया। आपको मैंने कितनी बार बताया, कल की क्लास देख लो जाके। चलिए जी, बालक इसका जवाब क्या होगा। देखिए अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। जो ये 11 सही 1/9 दिया, इसका फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए 1/9 होता है। ये मैंने आपको कल बताया भी था। चाहे तो आप तोड़ सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1, मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूंगा यहाँ पे। तो 1/9 होता है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ओरिजिनल संख्या निकालना है, प्रारंभिक संख्या निकालना है। मूल संख्या का मतलब क्या, ओरिजिनल संख्या, स्टार्टिंग की वैल्यू ओरिजिनल संख्या, तो ये निकालना है। तो फाइनल संख्या क्या दिया हुआ है, तो 2050 दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बारे में जो बताएगा वो नीचे आएगा। और इसके बारे में कौन बताएगा, अगर इसको हम ओरिजिनल मानते हैं तो फाइनल कितना हो जाएगा, 1 ज़्यादा हो जाएगा, 1 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा फाइनल संख्या, तो फाइनल संख्या आपका 10 हो जाएगा। तो इसके बारे में कौन बता रहा है, 10 बता रहा है, 10 नीचे। और इसके बारे में कौन बता रहा है, इसके बारे में तो 9 बता रहा है, 9 यहाँ पे आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 0 से 0, 9 5 45, 9 5 क्या हो गया, 45 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 0 का 0 हो जाएगा, और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 1845 आपका क्या हो गया, जवाब हो गया। देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन। एक एक बच्चे का जवाब सही है। बहुत ही शानदार आप लोगों ने जवाब दिया, बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया आप लोगों ने। एक बात बताइएगा कि बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं। अभी मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा, ये आप पूरी मैथ में यूज करेंगे जो अभी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये कई क्वेश्चंस में ये बेसिक क्वेश्चन के तौर पे यूज होता है, कई सारे क्वेश्चन में बेसिक तौर पे यूज होता है। तो 1845 आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ पे डेटा दे दूं आपको 14 सही 2/7%, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू दे दिया आपको 4221 दे दिया। अब बताना आपको मूल संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके पहले जो आपका था 11 से 1/9%, उसको कैसे तोड़ा था, तो 11 9 99 और ये क्या हो गया 100, 100 बटे में क्या हो गया 11 9 99 और ये क्या हो गया 100। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो 99 और ये क्या हो गया 100। अब नीचे में क्या है 9, तो 9, ये प्रतिशत है तो प्रतिशत। अब इसको प्रतिशत को हटाना है तो नीचे में क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड कर दिया, ये एक बार में और ये एक बार में, तो ऊपर में 1 और नीचे में क्या हो गया 9, इस तरह तोड़ा था। लेकिन ये हमने कल क्लास में यही चीज़ पढ़ा था कि ताकि आपको ये पता चल जाए। इसका जवाब आप सभी करके बताएंगे बिल्कुल सही कि इसका जवाब क्या होगा। 14 से 2/7 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/7। 14 से 2/7 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1/7 आएगा। जल्दी बनाइए, 14 सही 2/7% को जब हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/7 आएगा। जल्दी बनाएंगे, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। यहाँ पे गलत जवाब आ रहा है, सही से बनाओ। इसका जवाब क्या होगा, यहाँ पे 4221 दिया है मैंने, 4221 दिया हुआ है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आपको बताना कि ओरिजिनल संख्या क्या होगा। तो फाइनल संख्या कितना दिया हुआ, 4221। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 4221। इसके बारे में कौन बताएगा, तो 7 1 8, 8 बताएगा तो 8 नीचे।
ओरिजिनल के बारे में क्या बताएगा, ये नीचे वाला बताएगा, तो 7 यहाँ पे क्या आएगा, 7 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका क्या होगा, कटेगा नहीं, ये आपका क्या होगा, 8 से नहीं कटेगा। तो जब ये नहीं कटेगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका जवाब क्या होगा, पॉइंट में आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप में से कई लोगों ने क्या किया, गलत कर दिया। आपने क्या कर दिया, आपने 7 को नीचे कर दिया है, 7 को, क्योंकि 7 से ये कट जाएगा, आपको लगा है। आपको मैंने क्या बताया, ओरिजिनल संख्या है और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जोड़ दिया 1, तो फाइनल कितना हो गया, फाइनल आपका 8 हो गया। फाइनल कितना हो गया, 8 हो गया। आया समझ में? जब फाइनल आपका 8 हो गया तो आपको पता है कि 8 कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। ये फाइनल के बारे में जो बताएगा वो यहाँ पे आएगा, ओरिजिनल के बारे में जो बताएगा वो यहाँ पे आएगा। तो ओरिजिनल के बारे में आपको बता रहा है 7, तो 7 यहाँ पे आएगा। फाइनल के बारे में बता रहा है कौन, 8, तो 8 नीचे आएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब आएगा। जवाब आपका किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों को लगता है कि ये कट जाएगा, क्योंकि इसके पहले जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा था आराम से कट जा रहा था। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया कि ताकि आप क्वेश्चन को गलत करें। और आपने क्या किया, गलती का आपने 7 को नीचे रख दिया और 8 को ऊपर कर दिया। तो ये गलतियां जो है ना करो आप। देखो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया, ये सही नहीं लगता। चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, इसको बिल्कुल सही करके आप लोग बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया आपको 16 से 2/3 दिया ही है, यहाँ पे 12.5% कर दिया, 12.5% कर दिया। और जोड़ने के बाद जो है ये संख्या कितनी हो जाती है, तो ये संख्या हो जाती है 8163 हो जाती है। तो आपको मूल संख्या बताना है। और 12 से 1/2% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो इसको तोड़िएगा तो 1/8 आता है। 1 क्या आता है, 8 आता है। जल्दी बनाएंगे। हाँ, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए इसका जवाब जल्दी बताएंगे, टाइम आपका हो चुका। फटाफट बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। जल्दी क्या बात है, बिल्कुल जवाब आना शुरू हो गया। अब यहां पे हम निकालेंगे क्या, ओरिजिनल संख्या। तो आपका फाइनल संख्या कितना दिया हुआ है, 8163 दिया हुआ है। इसके बारे में कौन बताएगा, 8 1 9, तो जो बताएगा वो नीचे आएगा। और हमको क्या चाहिए, ओरिजिनल कहां पे आएगा, 8 यहाँ पे, 9 9 81, 9 7 63, 7 8 56, और ये क्या हो जाएगा, 8 9 72, यानी 7256 आपका क्या हो गया, जवाब हो गया। तो आज के क्लास को यहीं पे कंप्लीट करेंगे हम लोग, क्योंकि आपकी क्लास का टाइम हो चुका है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल के क्लास में। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, इस क्वेश्चन को करके जरूर लाइएगा। ये क्वेश्चन आपकी होमवर्क में रहा। तो चलिए इसके बाद विनय सर की क्लास है, आप सभी उस क्लास में चले जाइएगा। रीजनिंग की क्लास इसके बाद शुरू होने वाली है। तो इसका जवाब क्या हो गया, आप लोगों में से कई लोगों ने जवाब गलत भी दिया था। 7 8 56 हो गया और 8 9 कितना हो गया, 72 हो गया। 7256 आपका जवाब हो गया। चलिए फिर मिलते हैं कल के क्लास में इसी टाइम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मजा आया कि नहीं आया पढ़ करके।